देखो साइन स्कीम में हमने पढ़े थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, रिवाइज कर दूँ थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में साइन एंड थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं ओनली, ठीक है। थर्ड में हमने पढ़ा था कि टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं ओनली, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव ओनली, ठीक है जी। और रिडक्शन फॉर्मूले में पढ़ा था कि साइन के केस में साइन 90 डिग्री प्लस थीटा जब भी होगा, मैंने बताया था कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होगा तो इसमें पोलरिटी चेंज हो जाएगी, साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस साइन में चला जाएगा, कॉट टेन में चला जाएगा, टेन कॉट में चला जाएगा। हेलो 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 सर। हाँ जी, आवाज आ रही है, बात समझ में आ रही है? यस ठीक है, सर। हाँ जी। और 270 डिग्री में भी बताया था कि 270 और 90 डिग्री दोनों ही केस में पोलरिटी हमारी चेंज होती है, साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस साइन में आ जाएगा, टेन कॉट में चला जाएगा, कॉट टेन में आ जाएगा, सेक कोसेक में चला जाएगा, कोसेक सेक में आ जाएगा। बट 180 डिग्री, ये देखिए 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 90 प्लस माइनस थीटा में पोलरिटी चेंज होती है, ये हमने बताया था, ठीक है। बट 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा में हमने क्या बताया था कि पोलरिटी डज नॉट चेंज, यानी साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, सेक सेक में ही रह जाएगा, कोसेक कोसेक में रह जाएगा, और अकॉर्डिंग टू साइन इसकी उसकी वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें? तो अभी हम इस पे, ठीक है, अभी इस पे बेस्ड डीपीपी 3 हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। डीपीपी 3 फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 315 डिग्री, tan 351 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? कैन यू फाइंड दिस? यस सर। हाँ जी, ट्राई दिस क्वेश्चन। सर हो गया। देखिए तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, tan 315 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू किसके पास है जी? 360 डिग्री के पास है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं tan 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो tan 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस tan 45 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। ये बात आप लोगों को समझ में आई जी? ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ठीक है जी। हाँ जी, प्लीज आप लोग सभी लोग अपना अपना नाम उस पे डिस्प्ले पे करें, ठीक है। अपना नाम लिख के अपने नाम से ही ज्वाइन करें आईडी को, ठीक है जी। ओप्पो 31 जो लिखा हुआ है उस प्लीज राइट योर नेम, ठीक है जी। हेलो, ओके सर। हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है कि tan 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा, ये प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई किया और हमारी वैल्यू आ गई। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, फाइंड दी सेकंड क्वेश्चन देखें, फाइंड दी वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 135 डिग्री प्लस कॉस से प्लस सेक स्क्वायर 135 डिग्री. Please try this question. Find the value of sine 135 degree plus sec square 135 degree. ओप्पो A1 जो है आप अपने नाम से ज्वाइन कीजिए, ठीक है. ओप्पो नहीं दिखना चाहिए, आप अपना नाम दिखिए जैसे औरों के नाम दिख रहे हैं, ठीक है. ओप्पो, फिर हरमनप्रीत कौर, विशाल, अंकित बंसल, जसपाल सिंह, प्रभजोत. हाँ जी, ये ओप्पो वो आप अपना नाम एडिट कर लीजिए, ठीक है. तो करेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें जी. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 135 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 135 डिग्री. नौसीरत ट्राई करें जी. हरमन, हरजोत, अर्शदीप. हाँ जी, कैसे करेंगे देखिए. इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको 135 डिग्री है तो ये 90 डिग्री से ग्रेटर है, 180 डिग्री से छोटा है. तो आप या तो 180 डिग्री वाला कंसेप्ट लगा लें या 90 डिग्री वाला कंसेप्ट आप लगा सकते हैं. तो सबसे बेस्ट होता है 180 डिग्री वाला कंसेप्ट लगाने के लिए. तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री. कोई दिक्कत है जी. साइन 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री. ठीक है जी. अभी क्या हो जाएगा साइन 180 डिग्री. देखिए यहाँ पे क्या होता है साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री या साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये किसके बराबर होता है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा ही रह जाएगा. बट सेक 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो सेकेंड में सेक क्या हो जाता है, निगेटिव होता है. ये क्या हो जाएगा सेक थीटा. ये बात आप लोग को समझ में आई. ये प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए सेक स्क्वायर 45 डिग्री. देखिए अब ये माइनस होगा, देखिए यहाँ पे सेक क्या होगा 2 बार मल्टीप्लाई इसलिए पॉजिटिव हो गया. तो साइन 145 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 का स्क्वायर और सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √2. तो ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर. तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा 5/2. दैट्स आवर आंसर. किसी को दिक्कत इसमें जी, इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? नो सर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. if cot 15 डिग्री इज इक्वल टू m. देखिए क्या दिया गया, if cot 15 डिग्री इज इक्वल टू m then find the value of cot 195 degree minus cot 345 degree upon tan 15 degree minus cot 105 डिग्री. ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है.
देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इफ कॉट 15 डिग्री इज इक्वल टू एम, इफ कॉट 15 डिग्री इज इक्वल टू एम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 195 डिग्री माइनस कॉट 345 डिग्री अपॉन tan 15 डिग्री माइनस कॉट 105 डिग्री। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन जी। अजय कैसे करेंगे जी इस क्वेश्चन को? देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, कॉट 15 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या दी गई है, एम, ये ऑलरेडी पहले से गिवन है। तो यहाँ देखिए कॉट 195 डिग्री है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 195 डिग्री को कॉट 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए तो कॉट 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो एज इट इज कॉट क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो ये कॉट 15 डिग्री हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कॉट 345 डिग्री की वैल्यू फाइंड। 345 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 360 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो देखिए कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने बताया था कि सेक एंड कॉस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट निगेटिव हो, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। और 360 डिग्री में पोलरिटी चेंज नहीं होती है, तो क्या बन जाएगा कॉट 15 डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं tan 15 डिग्री की। tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन कॉट 15 डिग्री, क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। कॉट 105 डिग्री, देखिए कॉट 105 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा कॉट 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री क्या हो जाएगा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। साथ ही में इसका सेकेंड क्वाड्रेंट में कोड क्या होता है, निगेटिव हुआ था, क्या होता है माइनस tan 15 डिग्री। कोई दिक्कत जी? अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू देखिए, कोट 195 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या हो गई, कोट 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कोट 345 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कोट 15 डिग्री। कोट 10 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन कोट 15 डिग्री, माइनस कोट 105 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, माइनस tan 15 डिग्री। अब माइनस tan 15 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोट 15 डिग्री। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन कोट 15 डिग्री। कोई दिक्कत जी? अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, कोट 15 डिग्री की वैल्यू क्या दी गई है, m, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे भी m आ जाएगा, 1/m, माइनस माइनस प्लस, तो 1/m। अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा 2m, और 1/m प्लस 1/m क्या हो जाएगा 2/m, और ये रेसिप्रो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2m इंटू m अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी m²। बात समझ में आई जी आप लोगों को? हेलो, बात समझ में आई? अर्शदीप, नौसीरत, पूनम, हाँ जी जसनदीप, एकमजोत, किसी को इसमें डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है जी, नेक्स्ट। हाँ जी बोलो सर। मुझे सर 1 समझ आ मिनट गया। वेट करना सर, नोट लिखना है। हाँ जी। हाँ जी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि cot 15 डिग्री इज इक्वल टू m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 195 डिग्री माइनस cot 345 डिग्री अपॉन tan 15 डिग्री माइनस cot 105 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू दी गई है, और हमें वैल्यू किसकी दी गई है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की,
और वैल्यू हमें दी गई है cot 15 डिग्री किसके बराबर है, m के बराबर है। बात समझ में आई। तो हमने क्या किया, पहले cot 15 लिया। अब देखो इसकी वैल्यू अगर हमें पता रहती है कि ये किसके बराबर है, तो cot 195 डिग्री को हमने पहले लिखा। तो cot 195 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए तो कॉट, देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है और tan भी पॉजिटिव होता है। साथ ही 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे पोलरिटी चेंज नहीं होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट है तो कॉट में ही रह जाएगा, कॉट 15 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं कॉट 345 डिग्री पे। देखिए कॉट 345 डिग्री है तो ये किसकी वैल्यू के पास है, 360 डिग्री के पास है। तो 360 डिग्री माइनस 15 डिग्री किसके बराबर हो गई, 345 डिग्री के बराबर होगी। अब देखिए 365 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट क्या होते हैं, निगेटिव है। तो कॉट क्या हो जाएगा निगेटिव। एंड साथ ही में देखिए कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री पे कोई वैल्यू पोलरिटी चेंज नहीं होती, यानी कॉट कॉट में ही रहता है। तो कॉट क्या होगा 15 डिग्री विथ नेगेटिव। tan 15 डिग्री इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, tan थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा था कि 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। ये हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कॉट 105 डिग्री। तो 105 डिग्री की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट किए, 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री किसके बराबर हो गया, 105 डिग्री के बराबर हो गया। अब देखिए 90 प्लस थीटा और 90 माइनस 90 प्लस थीटा में पोलरिटी क्या हो जाती है, चेंज होती है, यानी tan कॉट किस में कन्वर्ट होता है, tan में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो निगेटिव हो गया। तो माइनस tan 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cot 15 डिग्री, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। नाउ कम टू द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में 195 डिग्री है, cot 15 डिग्री हो गया। cot 345 डिग्री को माइनस ऑफ cot 15 डिग्री, tan 15 डिग्री के बदले में लिख दिया 1 अपॉन cot 15 डिग्री माइनस 105 डिग्री, इसकी वैल्यू होगी माइनस 1 अपॉन cot 15 डिग्री। देन सर हाँ जी, सर हम कोट 105 डिग्री में हाँ जी, हम कोट का साइन देखेंगे या फिर tan का साइन देखेंगे, tan cot का देखेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसको देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में लाई कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड में cot क्या होता है, तो निगेटिव हो गया। और 90 डिग्री प्लस थीटा तो चेंज होता है, 90 पे चेंज होती है पोलरिटी, तो cot नहीं tan में आ गया। बात आई समझ में। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। साइन थीटा इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। देखिए साइन थीटा इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ट्राई दिस। सर डन। सर डन। डन हो गया जी, गुड। यस सर। क्या वैल्यू आई जी, सर 1। 1। एकम ज्योत बोल रहे हो, नो सर जशनदीप। जसनदीप, ओके जी, गुड। और कोई जी, जसनदीप का आंसर 1 आ गया। और कोई जी, सर सॉल्व हो गया। ओके जी, गुड। देखिए जी साइन थीटा एज इट इज हम साइन थीटा ही रखेंगे। cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा होता है। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज रख दिया। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा। तो दिस बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। इसमें किसी को दिक्कत जी,
अच्छा, ये एक आइडेंटिटी है जिसका बहुत ही एप्लीकेशन आएगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री इज इक्वल टू ठीक है, ये किसके बराबर सर होगा 1। जी? हाँ जी, ये भी 1 के बराबर होगा। देखे कैसे जी? साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री बिकम 1। हेलो ठीक है, हाँ जी, सर, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं फिर इससे ऐड। हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है जी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, क्या वैल्यू होगी? 1 सर। नहीं, 1 कैसे हो जाएगी भाई? साइन सर स्क्वायर साइन 90 स्क्वायर डिग्री की 90। वैल्यू ही 1 है यहाँ पे। यस सर। तो फिर एक ही टर्म की वैल्यू 1 है, अभी बहुत सारे टर्म पड़े हैं। ओके सर। ओके सर। ट्राई दिस क्वेश्चन जी। ओके सर। और ये हो गया था। साइन कोस वैल्यू ऑफ हुआ नहीं सर। नहीं हुआ, देखिए बहुत सर ही समझ अच्छा। नहीं आ रहा सर। सर ऊपर से जा रहा है। ठीक है, सर ये 2। बहुत अच्छा, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके जेई में एक बार आ चुका है, यही क्वेश्चन बहुत पहले। ठीक है, ये देखिए मैं इसको थोड़ा इधर से कुछ टर्म लिख देता हूँ, फिर उधर से भी कुछ टर्म लिखता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, बीच में हमारा साइन स्क्वायर 45 डिग्री भी आएगा। फिर यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री के पहले क्या आ जाएगा? अब देखिए यहाँ पे 5 डिग्री है, 10 डिग्री, यानी 5 बढ़ रहा है। तो साइन 90 डिग्री के पहले क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 85 डिग्री होगा प्लस, ठीक है, बात आई समझ में? उसके पहले क्या हुआ? साइन स्क्वायर 80 डिग्री होगा। इसके पहले क्या होगा? साइन स्क्वायर 75 डिग्री होगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, इसके बीच में बहुत सारे टर्म है, अब नहीं लिया। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री है और साइन स्क्वायर 85 डिग्री है, इन दोनों को एक साथ रखिए, इन दोनों को एक साथ रखा, ये वैल्यू क्या देंगी बताइए? साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, क्या वैल्यू मिलेगा जी? 1 मिलेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री सर और साइन, हाँ जी, 45 आएगा। अब 45 बीच में एजिटी रखा हूँ, नहीं सर, आंसर 45।
अच्छा देख लेते हैं। देखो अब नंबर ऑफ टर्म से डिपेंड करता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे जी? 5 में से 9 तक जा रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 18 है। देखो तो 18 टर्म्स है टोटल। यस सर। 18 टर्म्स है तो एक साइन क्या? स्क्वायर 45 डिग्री ये निकल गया। देखिए और साइन स्क्वायर 90 डिग्री, दो टर्म बन निकल गए। तो बचे कितने हमारे? 16 टर्म। तो 16 का आधा क्या हो जाएगा? देखो दो टर्म मिलके एक नंबर दे रहे हैं। देखो इसी प्रकार साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। ये बात समझ में आई कैसे 1 हुआ? Yes, देखो sir. इसमें कोई दिक्कत, ये देखो क्या है, ये क्या है? कॉस स्क्वायर 85 डिग्री है और साइन स्क्वायर 85 डिग्री है। ठीक है तो 1 होगा। उसी प्रकार साइन स्क्वायर Yes, sir. 18 डिग्री और साइन ये कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इस प्रकार ये कितने टर्म हो रहा है? 16 टर्म, यानी 16 का आधा, दो टर्म मिलके एक टर्म 1 वैल्यू दे रहा है ना। बात आई समझ में? यस सर। ठीक है हेलो, तो यहाँ हेलो। पे देखो तो हमारी वैल्यू क्या हो गई? यहाँ से 8 टर्म बन गए। तो यहाँ पे 1 1 1 कितना बार आएगा? 8 टाइम्स आ जाएगा। देखो ये कहाँ पे बात सर? समझ, ये वाले टर्म सर एक कितने बार होंगे? दोबारा करा दो। देखो यहाँ पे हमारे कितने टर्म बनेंगे? देखो साइन 5 का 85 से, देखो अगर हम इसे देखो 5 का किसका रिलेशन होगा? 85 का। 10 का किससे रिलेशन है? ये देखो 80 का। ऐसा बन रहा है जी। यस सर। 15 का यस सर। किससे रिलेशन है? 75 का। 15 के बाद क्या आ गया? 20 का किससे रिलेशन हो जाएगा? 70 का। 25 का किससे रिलेशन होगा? 65 का। 65, 30 का किससे रिलेशन होगा? 60 का। 60, 35 का किससे रिलेशन होगा? देखो 55, 55 का। और 40 का किससे रिलेशन होगा? 15 का। और 45 एज इट इज बना रह जाएगा और 90 हमारा एज इट इज ऐसे रह जाएगा। ठीक है तो देखिए कितने टर्म बन रहे हैं यहाँ पे। देखो यस सर। इसके एक पेयर से 1 मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिल गए ना। Yes, sir. 8 पेयर बने। 8 Yes, sir. पेयर से हमारी वैल्यू क्या आ गई? 1 into 8, 8 हो गया कि नहीं? 1 into 8 हो गया। और Yes, sir. 90 यस डिग्री, सर। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। सिमिलरली 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है तो देख लीजिए Yes, sir. ये 8 + 1 + 1/2 यानी 9 + 1/2 क्या हो जाएगा? 19/2। दैट्स आवर आंसर। बात समझ में आई जी? बात समझ में आई? हेलो Yes, sir. यस सर। हेलो सर। हेलो हाँ हाँ जी। Hello, यस sir. यस हाँ जी। सर, ये समझ नहीं आया अच्छा सर। ये 1 to 8 लिखा जो। अच्छा यहाँ से हमारी वैल्यू देखो साइन सर ये तो 5 आ गया। साइन सर स्क्वायर ये 5। हाँ जी तो ये सर, ये वैल्यू नहीं आया। हमें, ये वैल्यू 1 दे रहा है। ये यस भी सर। पेयर 1 दे रहा है। ये भी यस पेयर सर। 1 दे रहा है। ये भी पेयर 1 दे रहा है। ये भी 1 दे रहा है। ये भी 1 दे रहा है। ये भी 1 दे रहा है। ये भी। इन सबों को ऐड करो। ऐड करेंगे ना, सब एडिंग में है तो ऐड करेंगे। कितनी वैल्यू हुई? 8। 8। तो 1 into 8 मैंने कर दिया। बात आई समझ में? सर ये रूट कैसे आ गया? साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ओके सर। 1/√। ये देखो साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 1/√2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। ये दोनों को ठीक है। और यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है तो अभी जो हमने रिडक्शन फार्मूला पढ़े थे, देख रहे हैं इसका कैसे एप्लीकेशन है ना जी? Yes, ठीक है sir. हाँ जी। Yes, वन मोर sir. और भी क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द वैल्यू ऑफ। Hello, sir. हाँ जी Sir, बैक करना, नोट करना था। कर लीजिए नोट। सर ये ब्लैक का समझ नहीं आया फिर। कौन सा? सर ये 1 into 8
+1 √2 स्क्वायर। ये 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? देखो sin 90 डिग्री यहाँ पे बचा, तो sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? 1। 1 और sin 45 डिग्री ये बीच में है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/√2 का स्क्वायर। तो 1 × 8 समझ में आया कि नहीं? ये 8 बार 8 पेयर बन रहा है। यस सर। तो उसके लिए 8 Yes, sir. 90 डिग्री के लिए 1। हाँ सर रूट के ऊपर स्क्वायर कैसे आ गया? 1/√2 का स्क्वायर। साइन, ये सम में स्क्वायर लगा हुआ है, देखो तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओके सर, आ गया सर। और किसी को दिक्कत जी कोई? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. यस सर। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री प्लस 2 × tan 45 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री। Okay, sir. हो गया जी सॉल्व? देखिए ये हाँ जी सॉल्व हो गया। सर अजय देखिए, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। यही सॉल्व हो गया, √3/2 प्लस 2 माइनस √3। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। Sir, हाँ जी, sir वहाँ √3/2 आएगा। मैंने भी √3/, अच्छा यहाँ पे सर हमने यहाँ पर √3/2, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकती हैं, √3 + 4 - 2 √3/2। 2। तो क्या हो जाएगा? 4 - √3/2। दैट्स आवर आंसर। कोई दिक्कत है जी इसमें? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ, सर नोट नहीं किया। नोट करना है? हाँ जी देख लीजिए। कर लिया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ, देखिए cot 5 डिग्री इंटू cot 15 डिग्री इंटू cot 25 डिग्री इंटू cot 35 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री इंटू cot 55 डिग्री इंटू डॉट डॉट cot 85 डिग्री।
इज, देखिए cot 5 डिग्री इंटू cot 15 डिग्री इंटू cot 25 डिग्री इंटू cot 35 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री cot 55 डिग्री डॉट डॉट cot 85 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, क्या वैल्यू होगी इसके जी? Try this question. Cot 5 degree into cot 15 degree into cot 25 degree into cot 35 degree into cot 45 degree dot dot cot 85 degree. कितना आया जी वैल्यू? हेलो सर। हाँ जी, सर 5 आंसर है। कितना? 5 आंसर आया सर। 5 नहीं नहीं, 5 नहीं आएगा सर। 5 नहीं आएगा जी। 0 जीरो नहीं आएगा। जीरो कैसे बनेगा आप बताओ? 1 क्या? 1 हाँ 1 राइट है। योर नेम? विशाल। विशाल। थैंक्स विशाल। और सर मेरा भी 1 नहीं है सर, वो मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दिया। अच्छा जी, सर मैंने भी 1 ही बोला था सर। अच्छा 1 बोले थे। यस सर। सर पहले मैंने बोला था। अच्छा ठीक है जी। देखिए जी कैसे करेंगे। cot 5 डिग्री इंटू cot 15 डिग्री इंटू cot 25 डिग्री इंटू cot 35 डिग्री डॉट डॉट cot 45 डिग्री इंटू cot 55 डिग्री इंटू सर? cot, हाँ जी सर यस बन आ रहा है। 1 आ रहा है ना? यस सर। वेल डन। 1 ही आएगी वैल्यू। देखिए जी इस पे 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan 85 डिग्री हो जाएगा। देखिए तो cot 5 डिग्री को हम क्या लिख सकते यस हैं? सर। cot 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? tan 85 डिग्री हो जाएगा जी। tan 85 डिग्री होगा। tan 85 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cot 85 डिग्री। तो देखिए इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cot 85 डिग्री डायरेक्ट हम लिख दें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 15 डिग्री है तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? cot 75 डिग्री लिख सकते हैं। इसके बदले में cot 65 डिग्री लिख सकते हैं। इसके बदले में cot 55 डिग्री लिख सकते हैं। और एक cot 45 डिग्री एजिटी रह गया। यहाँ पे क्या होगा? cot 55 डिग्री cot 65 डिग्री इंटू cot हेलो 75 डिग्री इंटू cot 85 डिग्री। हेलो हाँ जी यस। हेलो सर। सर जो सर 6th क्वेश्चन कराया था वैसे नहीं कर सकते इसको? कैसे? हेलो हाँ जी बोलो। सर 6th क्वेश्चन किया था जैसे नहीं वैसे नहीं कर वहाँ सकते? वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 इंटू cot क्या होता है? 1 ही हो जाता है। ठीक है, यस सर। तो मैंने बताने के लिए ऐसा लिख दिया। देखो ये भी tan 85 डिग्री भी लिखे इंटू cot 85 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यानी tan थीटा, ये देखो tan थीटा
इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये प्रॉपर्टीज ना लगा के हमने कहा कि थोड़ा ऐसे कर दे जो आपको ज्यादा दिख जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये क्या है Yes. सारी वैल्यू हमारी क्या है मल्टीप्लिकेशन में। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1. 1 आपका आंसर हो गया। बात सर समझ में? हाँ जी बोलो। सर cos अपॉन sin sin अपॉन cos से हो जाएगा। अब फिर हम उतने बड़े क्यों लेकर जाएंगे, कॉस अपॉन साइन लिखेंगे तो बात तो वही हुई, कॉस अपॉन साइन इधर भी लिखेंगे आ तो जाएगा ना सर। आ जाएगा। तो हम उतना लेंदी क्यों करेंगे जब हमें यहीं पे पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो फिर हम इसको साइन में क्यों चेंज करेंगे। सर मैं वैसे पूछ रहा था। नहीं वो हो तो जाएगा लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा ना, हमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। जब यहीं से बन जा रहा है तो हम उसे ऐसा क्यों चेंज करेंगे। बात आई समझ में? ओके सर। वी हैव टू सेव आवर टाइम्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द वैल्यू ऑफ tan 1 degree into tan 2 degree into tan 3 degree up to tan 89 degree each. Try this सर question. हाँ जी, सर बनना आएगा। हाँ जी, सही बात, वन सही है जी। सर हाँ जी, कैसे करेंगे जी, देखिए tan 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cot 89 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा cot 88 डिग्री लिख देंगे, cot क्या हो जाएगा 87 डिग्री, और ऐसे से लास्ट में क्या हो जाएगा cot 45 डिग्री है ही, सॉरी tan 45 डिग्री बीच में आ जाएगा। जब हम अच्छे नहीं है। ठीक है, और tan यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 87 डिग्री डॉट डॉट tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे पेयर जो बनेगा cot 89 ये क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार ये सारे जो रिलेशन बन जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना बार आएगा जी, 45 टाइम्स आएगा। ये 44 पेयर होंगे एक बीच में, यानी 45 टाइम्स 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बात समझ में आई जी? हेलो, 45 Yes, sir. टाइम्स 1 आएगा क्योंकि 89 में 1 कॉमन हो जाएगा 45, बच गए 88 में 2 का पेयर बनेगा, कितना होगा 44। तो 44 प्लस 1 45 टाइम्स 1 आएगा। ठीक है जी? हाँ जी, Yes, कोई sir. दिक्कत जी इसी को इसमें? No, sir. नो सर। आज क्लास जल्दी थी। हाँ जी, क्या हो गया? नहीं, क्लास आपकी 2:15 पे ही है। ठीक है, जल्दी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। If A lies in the second quadrant, in the second quadrant and 3 tan A plus 4 is equal to 0. 3 tan A plus 4 is equal to 0. Then the value of 2 cot A
-5 cos A प्लस sin A इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ A lies in second quadrant and 3 tan A plus 4A is equal to 0, then the value of 2 cot A minus 5 cos A plus sin A is equal to, ठीक है जी, ट्राई कीजिए जी। ट्राई दिस क्वेश्चन जी, जसनदीप, यस आदित्य, सर। विशाल, अंकित, अंकिता बंसल, हाँ जी आप भी ट्राई कीजिए। अर्षदीप, पूनम, ये गैलेक्सी Z2 की कौन है जी? आप अपना नाम सो के साथ जुड़िएगा कल से, ठीक है। खुशप्रीत, करण, जसपाल, एकमजोत, जसनदीप, दीपक, हर्षदीप, गुरनीत, सौरभ, जतिन सिंगला, सर हाँ जी, -7/10। -7/10। ओके जी, लेट्स चेक। हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं जी इसे, ठीक है जी। गिवन क्या है जी? गिवन है कि 3 tan A प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या, और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि A लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट, तो पहले हम tan A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4/3, ठीक है जी। और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। ऐसा ट्रायंगल बना लेंगे तो tan A इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है? 4, ये 3, तो ये कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब हमारी एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी 2 cot A -5 cos A प्लस sin A। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में sin A की वैल्यू क्या होती है? sin A क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। बट cot A क्या हो जाएगा? निगेटिव रहेगा, -3/4 हो जाएगा। cos A क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में -3/5 होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए ए किस में लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। tan क्या हो जाएगा? निगेटिव, ऑलरेडी निगेटिव दी गई है। तो cot क्या हो जाएगा? वो भी निगेटिव। और cos भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आई?
Yes, sir. ठीक है, नाउ पुट दी वैल्यू। यहाँ देखिए 2 cot एक, हाँ जी बोलो। -37/10 आएगा। ओके, Yes, sir. cos 5 ए की वैल्यू क्या है, -3/5 प्लस 4/5। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे, -6/4 प्लस 15/5 प्लस 4/5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -3/2 है जी, ठीक रहने दो इसको। अब देखिए ये 5 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 19/5। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 10, ये देखो -15 और ये क्या हो जाएगा 38, 19 दूना 38। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो +23/10 प्लस 23/10 आ रहा है जी। नो सर। Sir, हाँ जी, no. यस सर। देखिए आपके सामने ही हमने वैल्यू पुट किया है ना। cot a Yes, इक्वल टू क्या होगा, -3/4 हो जाएगा। sin a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। cos a इक्वल टू क्या होगा, -3/5 हो जाएगा। देखिए तो सही आया है सर, मेरा भी इतना ही आया। इसमें किसी को दिक्कत है जी? हेलो, नो नो सर। सर। अभी किनका आंसर 37 आया था जी? सर हमारा। हाँ जी, आपकी गलती समझ में आई, कहाँ आपने गलती किया था? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। सर ये -3 के लिए आपने, क्योंकि ये माइनस का होता है। नहीं नहीं, देखिए ये किस में लाई कर रहा है, ये किस में लाई Okay, कर sir. रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो tan निगेटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, रेस्ट क्या होते हैं, निगेटिव होता है। यानी साइन को होते पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ा। बात आई समझ में? बात समझ में आई जी? हेलो, यस सर। Yes, sir. हाँ जी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी 37/10 वाला गलत है जी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ tan theta is equal to -4/3, then sin theta is, अब देखिए पहला ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट -4/5 बट नॉट 4/5, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है -4/5 और 4/5। थर्ड ऑप्शन है 4/5 बट नॉट -4/5 और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। ट्राई दिस क्वेश्चन जी। सर फर्स्ट फर्स्ट, ए ऑप्शन सर। थर्ड आएगा सर। Third आएगा sir. आप क्या नाम है जिन्हें फर्स्ट बोला, नाम बोले अपना। सर जयसंदीप। अजी जसनदीप, आपने बोला फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सर थर्ड। Sir, third आएगा. थर्ड आपका क्या नाम है जी? अंकिता बांसल. अंकिता जी। थर्ड, हरजोत। हरजोत सर। हरजोत, आपने क्या बोला? सर थर्ड। थर्ड। अच्छा ये बताएंगी थर्ड क्यों होगा, फर्स्ट क्यों होगा? जैसन आप बताओ कि फर्स्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ फर्स्ट? आपने कुछ सोचा होगा ना कि फर्स्ट ऑप्शन है तो क्यों हुआ, आप बताएंगे? सर मेरा ही फर्स्ट सर आया सर। नहीं, आपने कैसे फर्स्ट ऑप्शन कैसे निकाला? आपने बोला कि फर्स्ट ही होगा, रीजन क्या क्योंकि है? सर परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है सर, हमने ठीक है, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सर। ओके जी। अंकिता जी। Sir, क्योंकि साइन पॉजिटिव है ना.
साइन कहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है? ये तो बोल रहा है कि tan थीटा इक्वल टू -4/3 है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये इसने तो कुछ नहीं बोला है कि कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव है, बोला क्या क्वेश्चन सर में? फिर tan नेगेटिव है तो साइन तो साइन क्या हो सकता है? tan हेलो निगेटिव सर। है, यहाँ तक आपने सही सोचा है, लेकिन आगे एक कदम और सोचना था। ठीक है, हरजोत आप बताएं जी। सर ये हेलो सर। हाँ जी, सर इसका सर बी भी आ सकता है ना सर? सर सेम तो B है भी ऑप्शन सर थर्ड होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और साइन sin पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि tan किस क्वाड्रेंट में है? क्वेश्चन सर में बी कहीं आंसर है सर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किस क्वाड्रेंट में है? हाँ जी बताएं आप लोग। सर डी देखिए आंसर है। देखते हैं अंतर क्या होगा। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्या गिवन है कि tan थीटा इक्वल टू -4/3। अब हम बात करते हैं केस फर्स्ट। तो अगर tan निगेटिव है तो किस किस क्वाड्रेंट में हो सकता है tan? आप बताएं। सर tan सेकंड में। सर फर्स्ट। फर्स्ट में निगेटिव होता है tan, यस सर। सर फर्स्ट में नहीं सेकंड में होता है। सेकंड में होता है, और किस में होता है? फोर्थ। फोर्थ में सर। फोर्थ में सर। फोर्थ तो में। हमने पहले सेकंड क्वाड्रेंट माना कि मान लो कि ये tan किस में हो? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये हो गया थीटा, ये हो गया -4, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/5। 4/5। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5 हो गया। अब हमने माना कि किसी फ्रेंड ने आपका मान लिया कि ये सेकंड में है, किसी मान लिया कि ये फोर्थ में है। ऐसा हो सकता है ना जी? यस सर। तो अगर फोर्थ में मानेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? फोर्थ में नेगेटिव। निगेटिव, तो ये 4/5 भी तो हो सकता है। यस सर। तो यस हमारे सर। पास कौन से ऑप्शन हुआ? बी। बी। बी ऑप्शन हुआ जी। बात समझ में आया जी? हेलो। यस सर। तो अगर सर। हमें क्वेश्चन में नहीं बोला यस गया, सर। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलो। हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत है अभी भी? नो सर। हाँ जी, तो ये हमें क्वेश्चन में नहीं बोला गया था, लेकिन हमने देखा कि ये तो tan थीटा इक्वल टू -4 सेकंड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है, इसलिए हमने दो केसेस यहाँ पे बनाए और देखा और का केस है, इसलिए हमने। ठीक है जी, इसमें किसी को दिक्कत? नो तो सर। आज की क्लास में आप लोगों को समझ में आई, हमने प्रैक्टिस यस कराए। सर। अब देखिए यस कल सर। की